राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो बिग बॉस के घर में ना टाइम को जब से श्रुतिका बनी है तो बहुत सी जिम्मेदारी वो कर रही है, नॉमिनेट कर रही है, किसी के गले में कुछ डाल रही है ताकि उसमें से सिलेक्शन हो कि कौन इस घर से बेघर हो सके। तो बिग बॉस के घर से ना एक दुखद है कि बिग बॉस के घर से एक मेंबर बाहर हो गया। तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 8 में देती हूँ चाहत को। साथ रख दिया बेबी चाहत को। तो अपनी जोश में आके सडनली कुछ कर देती है ना। चाहत को पानी फेंकना बहुत पसंद। हाँ बट स्टिल मुंह बंद रखो। वो मुझे श्रुतिका बोल रही है चाहत जोश में आके कुछ भी कर देती है। तो उस पर रजत भाई इसको पानी फेंकना, हाँ अविनाश के ऊपर पानी फेंका था। इसका पानी फेंकने वाला जो है ना बहुत वायरल हुआ था, बहुत लोग को पसंद भी आया था क्योंकि इनके अंदर का कुछ तो हुनर दिखाया इन्होंने बिग बॉस के घर में जाते ही। और जो ये पानी फेंकने वाला था ना, मतलब इतना इंटरेस्टिंग था कि बिग बॉस के घर में जो आज तक नहीं हुआ था वो इन्होंने दिखाया। जैसे होली का आप सबने नया नया देखा, वैसे ही पानी फेंकने का नया देखा था। तो रजत भाई भी उस पर इनको टोन कस रही हैं, तो बोले मुझे पसंद है तो मैं तो फेंकती हूँ, है कि नहीं। आप सबने भी देखा होगा, आप सबको भी पसंद आया होगा पानी वाला। भाई वो तो एकदम हिट था भाई, कैसे उसने मतलब सोए हुए इंसान पे पानी फेंक दिया था अविनाश भाई के ऊपर। तो इस पे तो बहुत बवाल हुआ था खड़ा घर में। दिग्विजय की दोस्ती जो है ना सबसे ज़्यादा शिल्पा जी, जुम, करणवीर, चाहत के साथ ज़्यादा था। चाहत के साथ नया फ्रेंडशिप बना था, बहुत अच्छा दोस्त था, इसीलिए ना चाहत को सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि ओवर एक्टिंग ज़्यादा हो रही है, घर से बेघर हो रखे हैं तो दुख भी हो रहा है। तो क्या दिग्विजय के बदले वो निकल सकती हैं? ऐसा तो कोई त्याग कर नहीं सकता भाई। बिग बॉस जो फैसला लेती है उसी के आधार पे चयन होता है। तो भाई देखो, अगर किसी को वो कर दिया घर से बेघर तो उससे कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आप सब देखेंगे कि बिग बॉस जो है ना, सलमान भाई इनको बुलाएंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि क्या बात थी, क्यों निकाला गया था। ये सब जो है ना वो कर दिग्विजय तो शिल्पा जी, करणवीर सबका दोस्त था, लेकिन सबसे ज़्यादा चाहत रो रही है क्योंकि इसके साथ ज़्यादा दोस्ती थी ना भाई। लेकिन इतना भी क्या रोना भाई, दुख तो होता ही है, दुख जता लो। एक ही दोस्त था तो और किसी को दोस्त बना लो जिससे सच्ची दोस्ती निभा सको। ज़रूरी है कि ये जो दोस्त है वो कोई और नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा त्याग करना पड़ता है। अभी तक जो है सिर्फ दिग्विजय थोड़ी निकले, बहुत लोग निकले। बिग बॉस के घर से बहुत लोग बेघर हुए हैं, तो बहुत की दोस्ती टूटी है। जैसे अविनाश, ईसा, एलिस की दोस्ती थी, एलिस घर से बाहर हो गई। वो भी तो कब की हो गई एलिस घर से बाहर। तो दुख तो सबको होता है यार, लेकिन आप सब खेलने के लिए गए हो, इतने दिन में दोस्ती हो जाती है, कोई निकलता है तो दुख तो बड़ा होता है यार। तो लेकिन वो थोड़ा सा ना सब्र रखना चाहिए, बाहर निकलोगे फिर भी दोस्ती रहेगी, है कि नहीं। सही बोला ये बात। दिग्विजय के जाने का ना श्रुतिका पे इल्ज़ाम लगा रही है चाहत कि तुम किसी को भी सिलेक्ट कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अविनाश को, ईसा को, किसी को भी जो तुम्हें पसंद नहीं था। ये ज़रूरी थोड़ी है भाई, जो बिग बॉस ने तय किया होगा उसी हिसाब से तो टाइम गॉड चली होंगी। टाइम गॉड का खुद का अपना फैसला भी तो उतना मायने नहीं रखता है ना। टाइम गॉड क्या है, भगवान थोड़ी है जो अपना फैसला सबके ऊपर थोप देगी। चाहत का ये इल्ज़ाम गलत है, लेकिन कुछ होता है ना, मेंबर के ऊपर भी होता है। सब लोग का मानना है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना नहीं है, तो वो लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं। शिल्पा जी भी मानते होंगे श्रुतिका ने जानबूझ के निकाला है, लेकिन श्रुतिका ने जानबूझ के तो निकाला नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो श्रुतिका के पास रीज़न ज़रूर होगा जो निकाला होगा दिग्विजय को। वैसे दिग्विजय भी अच्छा खेल रहा था, कोई गलत नहीं था दिग्विजय का, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जब फैसला हो गया निकालने का तो निकालेंगे ही। मैं नहीं खेला वो गेम, मेरे को चुम चाहिए थी। दिग्विजय नहीं खेला वो गेम, कुछ चुम चाहिए थी। एंड व्हाट टू डू विद दैट गाय, और तुम लोग उसको खिला रहे हो। यू प्लेड विद द गाइज फ्यूचर। 25 साल का लड़का है वो, ही इज रीच्ड हियर एंड ही वाज सपोज्ड टू बी इन द टॉप 5। बिग बॉस ने बोला है ये बात। ही आस्क्ड यू एट एवरी पॉइंट, आर यू राइट, आर यू राइट, आर यू राइट। ही आस्क्ड यू इवन देन, यू वांट टू चेंज एनीथिंग? नो। अभी भूल गए दिग्विजय को? नहीं जो करण, 2 चीज़ों का डर था उसको सिर्फ, कि मेरा ट्रस्ट, मैंने उसको चेंज करवाया, और मेरे को वोट आउट ना कर दिया। घर वाले बाहर तो बहुत है मेरे फैंस, जस्ट बिकॉज दिस इडियट, जस्ट बिकॉज दिस इडियट। वो करण भी बोल रहे हैं कि टॉप 5 में से 25 साल की उम्र में ये लड़का ने इतना मुकाम हासिल किया, बहुत ही बहादुरी की बात है। कम बहादुरी की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बहादुरी की बात है। और टॉप 5 में से बिग बॉस ने भी बोला, फिर भी श्रुतिका ने उसको बाहर निकाला, तो ये थोड़ा सा ना गलत हुआ दिग्विजय के साथ। वो
इसमें जो है ना कुछ और कर दिखाता बिग बॉस के घर में और कुछ दिन रहता तो, लेकिन वाइल्ड कार्ड जो होती है ना उसको तो घर से बेघर होना ही होता है कुछ दिनों में, ज़्यादा दिन तो नहीं रहते हैं, लेकिन ये होता है कि विनर नहीं होता। जो सबसे पहले एंट्री करते हैं ना विनर उन्हीं में से कोई एक होता है। वाइल्ड कार्ड्स कभी विनर नहीं हुए हैं बिग बॉस के घर में, मैंने देखा है, और बहुत कम ही जो हैं जो वाइल्ड कार्ड को विनर बना ही सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना शुरू में जो आए ना वही विनर होते हैं। बाकी जो है बिग बॉस की मर्जी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो तो टाइम पे आने पे पता चलेगा, ऐसे तो पता चलता नहीं है, आप सबको तो पता ही है। बिग बॉस के घर से जो भी निकला है सब रोते हैं, ऐसा कोई मेंबर है जो घर से बेघर होने के बाद नहीं रोया? होते समय भी खूब रोते हैं भाई, क्योंकि एक जो बॉन्ड होता है ना, आप सबने तो देखते हैं, आप सबको पता है, हम किसी के साथ भी रहते हैं ना बॉन्ड सा जुड़ जाता है। चाहे आप कहीं रहते हैं, आपकी पड़ोसी है, चाहे कोई भी है पड़ोसी में, जैसे कोई दोस्त बन जाता है, जैसे मैं हूँ, मेरे बगल में कोई लड़का है, कोई मेरा दोस्त बन गया, अगर वो कहीं चला जाएगा तो दुख तो होता ही है। एक ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है ना कि मतलब किसी के साथ हम कुछ शेयर करें, कुछ दिन वो हमारे साथ है, फिर वो चले जाए छोड़ के, तो दुख बड़ा होता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मेरा एक दोस्त था, तो वो जो है ना मतलब कि चला गया गाँव, तो उसके जाने पे मतलब कुछ दिन तक तो खूब भाई होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होता है, मन को एकदम वो करना पड़ता है, लेकिन फिर जो है ना हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो है ना धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो है ना उस चीज़ को हम थोड़ा सा भुला देते हैं, फिर फ़ोन पे थोड़ा भी बातचीत करते हैं, ऐसा होता रहता है। जब मिलना हो फिर हम मिल लेते हैं, तो ऐसा होता है, लेकिन दुख होता है बड़ा भाई। ये सही है कि इनको पिछले शो में भी धोखा मिला था, इससे जो इन्होंने पिछला शो किया था कशिश की वजह से धोखा मिला था, इस शो में भी इनको धोखा मिला थोड़ा बहुत। करण थोड़ा और ध्यान से खेलना। सर इसने 2 चीजें बोली थी मेरे को कि मैं दिमाग से खेलना चाहता हूँ, दिल से खेलने वाला नहीं, और अगर वोट आउट होऊंगा तो घर के वोट से होऊंगा, बाहर वाले कभी नहीं करेंगे, और आई थिंक मेरी वजह से वो दोनों चीजें हर्ट मी है, सो आई एम सॉरी। दिग्विजय भाई अभी भी करण भाई को ना सपोर्ट कर रहे हैं, देखा कितना अच्छा है इनका, मतलब बाहर जाने के बाद भी इनका दिल कितना साफ है, अच्छे से खेलना ताकि विनर बनो, ये अच्छी बात है। दिग्विजय भाई मन से सोचते हैं सबके लिए भाई, और जो है ना इन्होंने सही बोला कि घर के वोटिंग के आधार पे होता है, घर वाले सिलेक्ट कर सकते हैं, बाहर वाले के वोटिंग के ऊपर उतना कुछ नहीं होता है जितना घर वाले के वोटिंग के ऊपर होता है, क्योंकि घर वाले जो करेंगे वोट देंगे उसी पे सिलेक्शन होता है कि कौन घर से बेघर होगा कौन नहीं होगा। बाहर वाले का क्या है, बाहर वाले तो इतना वोटिंग कर ही देते हैं कि लोग इतना जल्दी जल्दी कोई बाहर ना निकले, और हमें सबको थोड़ी जनता को पता होता है हम वोट करते हैं तो किसका कम सबसे कम वोट है, वो तो बिग बॉस को पता होता है किस सबसे कम वोट है, उसी को घर से बेघर होना पड़ता है। तो ये तो शुरू से चलता आ रहा है, आप सब देख ही रहे हैं। दिग्विजय वापस आ। हाँ, आपको निकालने को आ रहा हूँ मैं अगले हफ्ते। सलमान भाई जा रहे दिग्विजय को लेके, तो बोल रहे हैं शिल्पा जी अरे दिग्विजय वापस आ। अरे अब थोड़ी जो एक बार घर से बेघर हो जाते हैं उसको फिर घर में थोड़ी एंट्री होती है। अब तो जो है बिग बॉस का ये वाला सीज़न तो लास्ट चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा, फाइनल फिनाले की जो होगी वो जल्दी आ जाएगा। तो अब तो वाइल्ड कार्ड की एंट्री भी पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि अगर बिग बॉस चाहे तो करवा सकते हैं वाइल्ड कार्ड की एंट्री, लेकिन देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्योंकि अब तो बिग बॉस के घर में कम ही मेंबर बच गए हैं। धीरे धीरे बहुत कम मेंबर, शुरू में इतना मेंबर थे 18 मेंबर थे, फिर धीरे धीरे कम हुए, फिर वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई तो उससे बढ़ गए, फिर कम होते गए, तो ऐसा चलता रहता है बिग बॉस के घर में। देखिए धीरे धीरे क्या होता है, आप सबको भी नहीं पता है ना, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा तभी आप सबको मज़ा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।